अस्सलामुअलैकुम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, तो सेल की जो है वो हमने ऑर्गेनेलिस को पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो ऑर्गेनेलिस सेल ऑर्गेनेलिस जो थी वो हमने 5 पढ़ी थी। एक दफ़ा आप लोग ज़रा सोच लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, मैं ज़रा रिपीट कर देती हूँ। सेल वॉल पढ़ी थी हमने, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, साइटोप्लाज्म पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, इसकी 2 टाइप्स थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और फिफ्थ जो है लास्ट हमने पढ़े थे राइबोसोम्स। तो आज जो है वो हम 6 पढ़ेंगे, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, ये देखें ज़रा डायग्राम में, रेड कलर में जो है वो आपको गोल्गी अपरेटस शो हो रहा होगा। ठीक है, इसकी मुझे ज़रा क्लियर तस्वीर नहीं मिली थी डायग्राम इसकी, तो इसलिए आप यहाँ से इसे देख लें, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि गोल्गी अपरेटस जो है क्या है। इसको गोल्गी अपरेटस को जो है वो गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसने जो है इसको 1898 में डिस्कवर किया था। ठीक है, ने कहा कि इसके अंदर गोल्गी अपरेटस के अंदर सिस्टर्नीज होती हैं और वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, जो सिस्टर्नीज हैं वो क्या है, सिस्टर्नी मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, थैलीनुआ स्ट्रक्चर होगा, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। और जो गोल्गी वेसिकल्स हैं वो कहाँ से बन रहे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। ठीक है, अब हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, प्रोटीन बन रही थी। ठीक है, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनेंगी, एक मिनट, आप लोग को शायद नहीं शो हो रही डायग्राम, बताया ही नहीं है किसी ने, डायग्राम नहीं शो हो रही आपको। अब शो हो रही है डायग्राम सबको? यहाँ शो हो रही है। ठीक है, पहले किसी ने बताया ही नहीं है, वो तो मैंने एकदम देखा तो मुझे पता चला। अच्छा, ठीक है, इसमें आप ये देखें रेड कलर का आपको गोल्गी अपरेटस जो है ये शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर थैलेमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पतले पतले से आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टर न्यूक्लियस। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी, तो जो प्रोटीन वहाँ पे बनेंगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएंगी गोल्गी अपरेटस के पास। ठीक है, जब गोल्गी अपरेटस के पास वो आ जाएंगी तो ये इनको मॉडिफाई करेगा उन प्रोटीन्स को। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसके अंदर ये इनको चेंज कर देगा। ठीक हो गया, उनके अंदर कन्वर्ट कर देगा, और जब ये मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा यहाँ पे, तो जो गोल्गी वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, गोल्गी वेसिकल्स के अंदर जो है वो मटेरियल पैक हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वेसिकल्स जो है वो सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफर कर देंगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देंगी ये वेसिकल्स उस मटेरियल को। ठीक है, और सेक्रीशन की फॉर्म में जो है ये करेंगी। ठीक है, अब गोल्गी अपरेटस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसको गोल्गी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों के अंदर, सेल के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसने 1898 में इसको डिस्कवर किया। ठीक है, और इसके अंदर सिस्टर्नीज होती हैं, वेसिकल्स होती हैं। जो सिस्टर्नीज हैं वो आपके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं। ठीक है, और जो वेसिकल्स यहाँ पे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हो रहे होंगे। ठीक
ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने पढ़ा था कि वहाँ पे सिंथेसिस हो रही थी प्रोटीन्स की, तो जो प्रोटीन्स वहाँ पे बन रही होंगी वो वहाँ से बनने के बाद यहाँ गोल्जी एपरेटस के पास आ जाएंगी। गोल्जी एपरेटस जो है ये इनको मॉडिफाई करेगा और फिर उस मटेरियल को पैक कर देगा गोल्जी वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, वो गोल्जी वेसिकल्स के अंदर जो है वो पैक हो जाएंगी और वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी सेल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। यहाँ पे हमारा जो है वो गोल्जी एपरेटस एंड हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो है वो आ जाएगी लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम जो है वो आपको शो हो रहा होगा, लाइट येलो सा ऑरेंज सा कलर है। ठीक है, ये आपके पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम्स को जो है वो स्प्लिटिंग बॉडीज भी कहा जाता है। ठीक है, 20th सेंचुरी के मिड में इनको डिस्कवर किया गया था और डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने किया था वो बेल्जियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिश्चियन रेने डिडो। ठीक है, उसने इनको लाइसोसोम्स को जो है वो डिस्कवर किया था। लाइसोसोम्स जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, यानी इनके इर्द गिर्द जो है वो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड की ब्रेकडाउन और जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन के अंदर हेल्प करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो फूड होगी और वेस्ट मटेरियल्स होंगे उनकी डाइजेशन में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, ये इनके जो एंजाइम्स होंगे लाइसोसोम्स के उनका ये फंक्शन है। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इनको स्प्लिटिंग बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, 20th सेंचुरी के मिड में जो है इनको डिस्कवर किया था बेल्जियन साइंटिस्ट ने, उसका नाम था क्रिश्चियन रेने डिडो। ठीक है, उसने इनको डिस्कवर किया था। उसने बताया कि जो लाइसोसोम्स हैं ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, यानी इनके इर्द गिर्द जो है वो एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे। वो उनका काम क्या होगा कि उन्होंने फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, और वेस्ट मटेरियल्स जो हैं उनको उसमें ब्रेक डाउन उनकी करवानी है, उनकी डाइजेशन करवानी। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन जो है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। दो मेम्ब्रेन्स होंगी, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है कि एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है हमारे पास। वो ये सेल टू सेल वेरी करती है। ठीक है, हर सेल में इसकी जो है वो नंबर्स इसके डिफरेंट होंगे, 1 से लेके 1000 तक जो है ये हो सकती है। ठीक है, तो जो हर मेम्ब्रेन है इसकी, यानी कि इनर मेम्ब्रेन भी और आउटर मेम्ब्रेन भी, ये दोनों आपके पास क्या होंगी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो बाहर वाली लेयर है इसकी, जो ये आउटर लेयर है ये क्या होगी, स्मूथ होगी। ठीक है, देख लें, आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल स्मूथ लेयर है। ठीक है, तो जो अंदर वाली लेयर है इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये आप देख लें, ये प्रोजेक्शन है इसके अंदर, और इन प्रोजेक्शन को जो है वो सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके अंदर भी जो है वो सिस्टर्नी प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो अपना इनका डीएनए होता है, अपनी राइबोसोम्स होती है। ठीक है, और तीनों टाइप के जो आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तीनों टाइप के आरएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक फंक्शन ये भी है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करती है। ठीक हो, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास वैक्यूल। ठीक है, ये देखें प्लांट सेल के बिल्कुल सेंटर में जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और ये वैक्यूल जो है साइज में काफी बड़ा होता है। ठीक है, और प्लांट सेल के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल जो है इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है आपके पास, और ये साइड पे प्रेजेंट होता है वैक्यूल, और इसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया।
वैक्यूल के अंदर जो है वो क्या स्टोर होगा? वाटर। ठीक है, ये स्टोर हाउस है वाटर का। ठीक है, वाटर जो है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो वैक्यूल है इसके इर्द गिर्द एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक? उस लेयर को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के इर्द गिर्द प्लांट सेल के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होगी, उस लेयर को हम कहेंगे टोनोप्लास्ट। ठीक है, बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फूड वैक्यूल, ठीक है, उनके अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और फूड वैक्यूल्स के थ्रू सेल क्या कर रहा होगा? मटेरियल को बाहर से अपने अंदर ला रहा होगा उन फूड वैक्यूल्स के थ्रू, और फिर लाइसोसोम्स की मदद से वो मटेरियल जो है उसको डाइजेस्ट किया जाता है सेल के अंदर। ठीक हो गया। डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल के अंदर जो है ये सेंटर में प्रेजेंट होगा और साइज इसका लार्ज होगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये साइड पे होगा प्रेजेंट, सेंटर से दूर होगा और साइज इसका जो है वो स्मॉल होगा। काम क्या है? स्टोर हाउस है वाटर का। ये वाटर जो है इसके अंदर स्टोर होगा, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो फूड वैक्यूल्स हेल्प करते हैं कि बाहर से मटेरियल जो है उनके थ्रू सेल के अंदर आ सके, और फिर जब सेल के अंदर मटेरियल आ जाता है फूड वैक्यूल्स के थ्रू, तो फिर मटेरियल जो है उसको लाइसोसोम्स के थ्रू जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट का नाम हम बचपन से ही सुनते आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लास्टिड में आता है हमारे पास। प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, एनिमल्स के अंदर जो है ये नहीं पाए जाते, ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। और प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होती है, दूसरी टाइप हमारे पास क्रोमोप्लास्ट प्लास्ट होती है, और तीसरी टाइप जो है वो ल्यूकोप्लास्ट होती है। ठीक है, अब ये आप देखें आपके पास ये क्लोरोप्लास्ट का जो है वो स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स जो होंगे प्लांट के उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ग्रीन कलर जो है वो पौधे को जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से मिलता है। ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक स्ट्रोमा होता है, और तीसरी चीज होती है थैलाकॉइड या ग्रैन। अब आप ये देखें कि इसके अंदर भी एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, एक पार्ट इसका ये हो गया। दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा। ठीक है, ये आपको शो हो रहा होगा। और थर्ड जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं थैलाकॉइड्स और ग्रेन। ठीक है, ये एक थैलाकॉइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पैक ऑफ थैलाकॉइड्स जो है वो उसको हम सिंगल को ग्रेनम कहते हैं, और प्लूरल जो है उसकी वो ग्रेना होता है। ठीक है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है मेम्ब्रेन के दरमियान में। ठीक, ये स्ट्रोमा लैमेला है। ठीक है, आपने इनको बेशक याद ना रखें, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के जो है वो 3 इसके हिस्से होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक आपके पास मेम्ब्रेन आ जाएगा, एक थैलाकॉइड आ जाएगा, ठीक है, और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्ट्रोमा है उसका क्या है कि वो स्ट्रोमा होता क्या है आपके पास, ये देखें आप डायग्राम के अंदर लिक्विड वाला पार्ट है। ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट जो ग्रेना के इर्द गिर्द प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास ग्रेनम है, और ग्रेना के इर्द गिर्द जो है वो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है। तो ये लिक्विड पार्ट जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक हो गया। इस स्ट्रोमा के अंदर लिक्विड के अलावा इसमें जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ग्रेनम हमने देख लिया है कि ग्रेनम क्या है? थैलाकॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे, उसको कलेक्टिवली जो है वो हम कह देते हैं कि ये ग्रेनम। ठीक हो गया।
और इसी के अंदर जो थैलाकॉइड्स हैं, थैलाकॉइड्स के अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है। अब प्लास्टिड्स का जो दूसरा है, हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है, वो आती है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हमने पढ़ा है कि वो ग्रीन पार्ट में पाया जाएगा। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा, फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। यानी जो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगते हैं पौधों के ऊपर, तो ये जो उनपे कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से उनका कलर होता है। ठीक है। उनका क्रोमोप्लास्ट का काम ही ये है कि वो कलर जो है वो देगा फ्लावर्स की पेटल्स को। ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि जब कलर आएगा, पेटल्स डिफरेंट कलर के फूल होते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव होते हैं, वो उनके अंदर अट्रैक्शन होती है, तो उसकी तरफ खुद ब खुद जो है वो इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो उन इंसेक्ट्स के थ्रू जो है वो फिर पोलिनेशन होती है। तो इस तरह से ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये पोलिनेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। फिर तीसरी टाइप हमारे पास आ जाती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं पौधे के वहां पे होगा। ठीक है। रूट्स वगैरह में, और इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होगा। ठीक है। और इसका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी फंक्शन इसका क्या है कि इसने फूड को स्टोर करना। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हमारे पास प्लास्टिड की 3 टाइप थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, आपके पास आ जाते हैं इसके पार्ट्स। एक पार्ट है आपके पास मेम्ब्रेन, दूसरा आपके पास क्या है, स्ट्रोमा है, और तीसरा जो है वो थैलाकॉइड या ग्रेनम है। ठीक है। कलर जो है ये ग्रीन कलर देता है पौधे को। ठीक है। और जो इसके थैलाकॉइड्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल जो है वो आपके पास ग्रीन पिगमेंट है। ठीक। दूसरी चीज इसके अंदर हमने पढ़ ली है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर्स की पेटल्स के अंदर मौजूद होता है। फ्लावर्स को जो है वो डिफरेंट कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पौधे के अंदर पोलिनेशन करवाने के लिए। ठीक है। तो उसको जो है कलर देगा पौधों को, उसकी वजह से इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो अट्रैक्ट होंगे फूलों की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पोलिनेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी टाइप जो थी वो हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स जो है प्लांट के वहां पे पाया जाएगा। ठीक है। कलरलेस होगा, और उसका काम क्या है कि उसने फूड को जो है वो स्टोर करे। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं सेंट्रियोल। ये है हमारे पास सेंट्रियोल। ठीक है। ये जो है ये पौधों के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। जिस तरह हमारे पास प्लास्टिड्स जो थे वो पौधों के अंदर थे, जानवरों के अंदर नहीं थे, इसी तरह सेंट्रियोल्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनिमल्स के अंदर होंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे, पौधों के अंदर ये नहीं पाए जाते। ठीक है। ये आप देख लें तो आपको डायग्राम से ही शो हो रहा है कि आपके पास ये हॉलो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। ठीक है। लंबे से सिलेंडर टाइप इनकी शेप है। ठीक है। अंदर से ये खाली होंगे, हॉलो होंगे। ठीक है। तो ये जो 3 होते हैं ना सिलेंडर, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है। तो एक जो सेंट्रियोल होता है उसके अंदर ये 9 जो है वो ट्रिपलेट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। 9 ट्रिपलेट जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और सेंट्रियोल जो है इनकी लोकेशन क्या है कि ये न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। ठीक है। इनकी जो टिब्यूल्स होती हैं, ये जो सेंट्रियोल के ये टिब्यूल्स हैं, लंबी लंबी सी आपको नजर आ रही है, ये किस चीज से मिलके बनी होती हैं, एक स्पेशल टाइप होती है प्रोटीन की, उससे ये मिलके बनती हैं, और उस प्रोटीन को हम ट्यूबिलिन कहते हैं। ठीक है। TUBULIN, ट्यूबिलिन। ठीक है। फंक्शन इनका क्या है कि जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो उस टाइम पे इन्होंने फॉर्मेशन करनी है स्पिंडल फाइबर्स की। यानी कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ सेल्स होते हैं जिनके अंदर सीलिया या फ्लेजेला होते हैं। ठीक है। जैसे पैरामीशियम, अमीबा वगैरह यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं।
ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। तो उनके अंदर सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है कि सेंट्रियोल उनके अंदर सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक काम इनका क्या है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तो उस टाइप में इन्होंने क्या करना है, स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर सीलिया या फिर फ्लैजेला पाया जाता है, तो उनके अंदर ये क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजेलम की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास लास्ट आ जाता है न्यूक्लियस। ये एनिमल सेल के ये दरमियान में पर्पल कलर का जो है ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस है, पर्पल कलर का ही है लेकिन ये साइड पे प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट सेल के दरमियान में वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, तो न्यूक्लियस जो है वो साइड पे प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वैक्यूल जो है वो साइड पे। ठीक, न्यूक्लियस भी जो है इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, कि जो सेल की एक्टिविटीज जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, इसी तरह सेल के अंदर जो है वो एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक, न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, तो उन सुराख की वजह से, उन पोर की वजह से ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, यानी कि मटेरियल को अंदर बाहर आने के लिए, जैसे हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी कि वो क्या थी कि कुछ सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती थी और कुछ चीजों को नहीं आने देती थी। तो इसी तरह ये इसके अंदर जो पोर्स हैं ये भी क्या बना देते हैं, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बना देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो है वो ग्रेन्युलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो जो ग्रेन्युलर मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर हमारे पास एक या दो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आप देख लें, आपको ये इसके अंदर ब्लैक कलर का ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसको इन्होंने कहा है न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, और दूसरी चीज क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। अब जो न्यूक्लियोलस है ये क्या है, डार्क स्पॉट के तौर पे विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब आप देख लें तो आपको क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है कि डार्क स्पॉट है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये न्यूक्लियोलस जो है ये न्यूक्लियस की वो साइट होती है जहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए वहाँ पे बनेगा और राइबोसोम की फॉर्म में वो वहाँ पे असेंबल हो जाएगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर वो सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान में विजिबल होते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तब वो विजिबल होते हैं। और क्रोमोसोम्स किससे मिलके बनते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है उससे मिलके बनेंगे। ठीक है, दो चीजों से मिलके बनेंगे क्रोमोसोम्स, डीएनए और हिस्टोन। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं कि ये क्या हेरिडिटरी मटेरियल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो है वो सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हो गई हैं। 12 ऑर्गेनेलिस जो है वो हमने पढ़ ली। ठीक है, एक दफा फिर से सेल को देख लेते हैं कि सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। ये एनिमल सेल है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर ये हमारे पास सेंट्रियोल है, वैक्यूल ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ लिया है, गोल्गी apparatus भी पढ़ लिया है। सेक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पार ऑब्जिजोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो आपके पास अगर सेल स्ट्रक्चर वो पूछ लेगा तो आपने क्या करना है कि जितना जितना हमने पढ़ा है ये मोर देन इनफ है कि आप एक जो है वो ऑर्गेनेली का लिखेंगे, उसको 4 से 5 लाइंस में बस उसको डिस्कस कर दें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, इतनी डिटेल में हमने नहीं पढ़ना, हमने बस इतना ही पढ़ना है जितना हमारे पास रिक्वायर्ड है। एग्जामिनर जितना पूछेगा हमने सिर्फ उसे इतना ही बताना है, फालतू में हमने इतनी बड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी।
ठीक है, क्योंकि मार्क्स हमें जो है वो कहानियों के नहीं मिलने, सिर्फ जो चीज़ उसने पूछी है उसी के मिलने हैं। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक की बता देंगे, तो हमारे पास मोर देन इनफ है। ठीक है, अब ये प्लांट सेल भी आप देख लें, तो इसके अंदर भी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सेल जो प्लांट सेल है इसके जो है आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, देख लें इसको डायग्राम को गौर से, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो फिर जो है वो पूछिए। अभी पढ़ा मैंने, मैसेज शो हो रही थी डायग्राम या नहीं हो रही थी? वहां तक नहीं आपने जाना। ठीक है, आपने बस ऑर्गेनेलिज को इतना ही पढ़ना है, इतनी डिटेल्स नहीं आपने इसके अंदर देनी। ठीक है, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, ये स्लाइड्स जो है मैं शेयर कर दूंगी। आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो 5 मार्क्स के, जनरल साइंस के आप पास पेपर देखें तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो उसमें मेन जो हमने ऑर्गेनाइज हमने ज़्यादा पढ़ ली है। ठीक है, काफ़ी मतलब जितनी के ताकि कुछ भी वो पूछे तो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, मेनली अगर वो आपसे अलग जो है वो देगा क्वेश्चन, अलग से देता नहीं है वैसे, इस तरह के सेल ऑर्गेनाइज कुछ दे दे, या तो आपके पास प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस पूछ सकता है, तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा। और अगर सेल स्ट्रक्चर के बारे में आ जाए तो आपको या तो कह देगा कि सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें डायग्राम की मदद से, तो फिर आप डायग्राम बना देंगे, और इतना बस 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में भी, अगर हमने तो ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन अगर आप 2 लाइन में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो वो भी आपका जो है बहुत होगा। गोल्जी ऑपरेटर्स क्या? गोल्जी ऑपरेटर्स क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ना, समझी नहीं मैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, इंक्लूड है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन किसी को समझ ना आई हो? ये प्लाज्मोडेमाटा जो आपने पूछा है ना, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमने जितना पढ़ लिया है वही काफ़ी है, इतनी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि डिटेल जो है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए होती है, इतनी डिटेल हम जो है वो फिलहाल CSS कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मोडेमाटा होता है आपके पास, तो ये थ्रेड लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, नैरो थ्रेड होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो है ये हेल्प करता है। और बाकी क्लियर है आपको सारा? बाकी लोगों को अगर कुछ नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हैं, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी। फिर भी अगर कुछ ना समझ आए तो आप जो है वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे जल्दी हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया ठीक टाइम से, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, वो भी डायग्राम्स उसकी भी मैं आपको जो है वो शो करवा दूंगी, तो आपको वो भी इजीली समझ आ जाएगी। चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है, सबको क्लियर हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह।